Good morning class. Today we are going to start chapter 10. Who tu tu who tu tu. ठीक है, ये गेम है आपका जिसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे. Who tu tu who tu tu who tu tu who tu tu. Out out all the girls on one side shouted loudly. एक साइड पर जो गर्ल्स हैं वो ये वर्ड जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रही हैं. Who tu tu who tu tu who tu tu. Hold from here. Again who tu tu hold from the leg hold her leg. अब who tu Vasudha you come here you hold her from here. Hey, make sure that Shimala's hand does not touch the line, hold her hand. Who tu oh she has touched it. Out all out ho. Your team is all out. अब आप इस गेम से समझ ही तो गए होगे कौन सा गेम है, क्योंकि इसमें लाइन को टच करने की बात हो रही है, उसको लेग से पकड़ने की बात हो रही है, उसके हाथ को पकड़ने की बात हो रही है और लाइन टच ना करने की बात हो रही है. ठीक है कि लाइन टच हुई तो इसका मतलब आप गेम से आउट हो गए, अदरवाइज़ आप गेम में कंटिन्यूस हो. ठीक है, जो टीम पूरी तरीके से ऑल आउट हो जाती है तो जो नेक्स्ट टीम है वो क्या हो जाती है, जीत जाती है. तो गेम समझ में आ रहा होगा कि कौन सी गेम के बारे में बात हो रही है. नाउ व्हाट आर दीज गर्ल्स डूइंग, क्या कर रही हैं ये लड़कियाँ. दे आर शाउटिंग आउट आउट आउट. ठीक है, जैसे ये गेम आपका कौन सा गेम होता है, कबड्डी. इसमें क्या होता है, अगर हम अदर टीम के मेंबर्स हमें पकड़े होते हैं और हमने लाइन को टच कर दिया, अपनी लाइन को, जो हमारी टीम की लाइन है, तो जितने भी हमें टच करे हुए होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं. तो ये उसी में इसलिए मना करते हैं लाइन को टच करने के लिए कि वो अपनी टीम की लाइन को टच ना करे, वरना हमारी टीम के मेम्बर्स क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं. तो वो उसी पर बोल रहे हैं. दे आर शाउटिंग आउट आउट आउट. इट इज़ क्लियरली दैट दे आर प्लेइंग अ गेम. और ये क्लियरली है कि वो एक गेम खेल ही रहे हैं. वॉट डू यू कॉल दिस गेम, आप इस गेम को क्या बोलते हो. चडुगुडू, हुतूतू, चोकिटकिट, हाडूडू और कबड्डी और समथिंग एल्स, या किसी और नाम से बुलाते हो. तो हम इसे कबड्डी के नाम से ही बोलते हैं. When 6 girls surrounded Shyamala and caught her, everyone thought that she was out. जब उन्होंने 6 गर्ल्स थी, उन्होंने उस शिमाला को पकड़ लिया था एंड सब ने ये सोचा कि वो क्या हो गई है, आउट हो गई है. समबडी कॉट हर लेग्स एंड समबडी हर आर्म्स. किसी ने उसकी टांगें पकड़ी, एक ने उसके हाथ पकड़े. When one girl caught her by the waist, और एक ने उसको कमर से पकड़ा. बट श्यामला वॉज नॉट द वन टू गिव अप, लेकिन श्यामला ने भी अब क्या करा, गिव अप नहीं करा, हार नहीं मानी. शी ड्रैग्ड हर सेल्फ, उसने खुद को उनसे बचाया. एंड मैनेज टू टच द लाइन इन द सेंटर, और कोशिश करी उस लाइन को टच करने की जो कि कहाँ थी, सेंटर में थी. वैन श्यामला टच द लाइन, और श्यामला ने लाइन को क्या करा, टच किया. ऑल द गर्ल्स ऑफ द अपोजिट टीम वर होल्डिंग हर, जो अपोजिट टीम की गर्ल्स थी वो उसको क्या थी, पकड़े हुए थी. सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट, तो सारी की सारी क्या हो गई, आउट हो गई. But Rosie argued that Shyamala had taken a breath in between, so the team was not out. But Rosie ने ऐसा आर्ग्यू किया, ऐसी बहस करी कि जो श्यामला थी वो जो है उसने सांस बीच में ली, तो हमारी टीम जो है वो आउट नहीं हुई. श्यामला insisted that this was not true. श्यामला बोल रही थी कि ये सच नहीं है. She said that if she had taken a breath, why did the girls keep holding her? वो कह रही है कि अगर मैंने ब्रीथ ली थी तो लड़कियां मुझे पकड़ी हुई क्यों थी. देयर वॉज अ बिग आर्ग्यूमेंट. फाइनली श्यामला वॉन. फाइनली क्या हुआ, श्यामला जो है वो जीत गई. व्हेन यू प्ले कबड्डी, हाउ मेनी प्लेयर्स डू यू हैव इन अ कबड्डी. क्या कभी तुमने कबड्डी खेला है, अगर खेला है तो कितने प्लेयर्स उसमें होते हैं. हाउ मेनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन. कितने प्लेयर्स थे जो आउट हो गए थे जब श्यामला ने उस लाइन को टच किया. डू यू हैव वेज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स इन गेम्स. ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं कि आपने कभी ये गेम खेला है, आप खेला है तो कितने मेंबर्स आपकी टीम में होते हैं. द गेम ऑफ कबड्डी, कबड्डी वाला जो आपका गेम है. सो दिस इज़ वॉट अ गेम ऑफ कबड्डी इज़ लाइक. पुशिंग एंड पुलिंग, खींचना और छोड़ना. स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, शोर मचाना, चिल्लाना. ड्रैगिंग एंड फॉलिंग, पकड़ना और गिरना ऑन द ग्राउंड. इट इज़ अ रफ गेम येट इट हैज़ मैनी रूल्स. ये बहुत ज़्यादा ऐसा गेम है बट इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स भी होते हैं.
इट इज़ लॉट्स ऑफ फन एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, इसमें बहुत मज़ा आता है और इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजें भी होती हैं. होल्डिंग योर ब्रीथ वाइल रनिंग एंड कंटिन्यूसली सेइंग कबड्डी कबड्डी एंड ऑल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ द अपोजिट टीम. अपनी ब्रीथ को होल्ड करना रखना पड़ता है और कंटिन्यूस आपको क्या करनी है, रनिंग करनी है और साथ में क्या बोलना है, कबड्डी कबड्डी, और दूसरी टीम के जो मेंबर है उसको कोशिश करना है टच करने की. So many things to do in the kabaddi. You can do this as long as you can hold your breath. आप इसको उतना ही कर सकते हो जितना कि आप अपनी ब्रीथ को होल्ड कर सकते हो. You need to use both your body and mind in this game. आपको दिमाग और बॉडी दोनों को इस गेम में पूरी तरीके से इन्वॉल्व करना है. You have to use your strength to pull or stop the players. पूरी स्ट्रेंथ लगानी है कि आप पुल मतलब खींच सको और जो प्लेयर्स हैं उनको रोक सको. At the same time you have to think about how to enter the other side. उसी टाइम आपको ये भी सोचना है कि आप दूसरी साइड में कैसे एंटर करोगे. You have to decide whom to touch quickly and come back. और तुम्हें ये भी डिसाइड करना है कि कौन जल्दी से जाएगा, टच करके वापस आ जाएगा. If you get caught, then how do you reach the line in the center? अगर आप पकड़े गए तो किस तरह से आप सेंटर वाली लाइन पर आओगे. मतलब कबड्डी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग गेम जिसमें आपको बहुत मज़ा भी आता है और बहुत ज़्यादा आपको उसमें मेहनत भी करनी पड़ती है. मतलब आपको ये माइंड को अपने बहुत उसी वक्त वहीं रखना होता है, किस तरह से आपको टीम को जिताना है या किस तरह से आपको किसको भेजना है, कैसे पकड़ना है, किसको कैसे पुल करना है. बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको करनी होती हैं. दोस्तों ये गेम जो है वो दोनों है, बॉडी के साथ भी और माइंड के साथ भी. Try to hold your breath and keep saying kabaddi kabaddi. How many times could you say it? ट्राई करो कि आप भी बोलो कबड्डी कबड्डी और ये देखो आप कितने टाइम से इसको बोल रहे हो, कितनी देर में कितनी बार आप बोल चुके हो. हाउ मेनी टाइम्स कैन यू से इट व्हाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी? इज देयर एनी डिफरेंस? कितने टाइम्स आपने बोला और जब आप खेलते हो उस टाइम कितना आप. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स, आर्म्स एंड आइज़. जब कभी आप नेक्स्ट टाइम कबड्डी खेलोगे तो आपका फोकस और अटेंशन किस पे होना चाहिए, आपके लेग्स पे, आर्म्स पे और आइज़ पर. यू विल नोटिस दैट गुड कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड बिटवीन आइज़, लेग्स एंड आर्म्स. आपको ये नोटिस करना है कि जो अच्छी सी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए किसके बीच में, आइज़ के, लेग्स के और आर्म्स के. मेक अ पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो हाउ श्यामला मैनेज टू गेट द एंटायर अपोजिंग टीम आउट in or one go. What does it mean to be out in games? What does one gets out in kabaddi? क्या मतलब होता है out का games में? In some game it is very important to touch the player. For example, in the game of Kho-Kho, you get out when someone touches you. ये गेम में बहुत इंपॉर्टेंट है किसी को टच करना. मीन्स जैसे खो खो में क्या करते हैं, हम टच कर देते हैं तो वो आउट हो जाता है. यू ऑल्सो गेट योर टर्न बाय समवन्स टच. नेम सम गेम्स इन विच इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर्स. और अदर्स गेम बताने जिसमें हम उनको टच करके उन्हें मतलब टच वाले गेम्स को बताने हैं. इन कबड्डी द एंटायर टीम वॉज आउट बिकॉज श्यामला हैड टच द लाइन. वट आर द सम अदर गेम्स इन विच द सेंटर लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? और कौन सी गेम है जिसमें सेंटर लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? वट आर द गेम्स इन विच बिसाइड द प्लेयर्स यू हैव टू टच सम थिंग्स और कलर्स? ठीक है, कौन और अदर गेम्स के नेम्स ही बताने हैं उनको. डू यू प्ले कबड्डीज? इज़ देयर गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल? क्या आप कबड्डी खेलते हो? क्या आपके स्कूल में गर्ल्स की कबड्डी टीम भी है? डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर प्ले कबड्डी व्हेन दे वर योर एज? आस्क देम. आपको लगता है कि आपकी जो दादी हैं वो भी कबड्डी खेलती थी? ऐसा है तो उनसे पूछिए. करना मालेश्वरी, हैव यू सीन और रीड अबाउट इन हर न्यूज़पेपर? आपने कभी देखा है या पढ़ा है इनके बारे में न्यूज़पेपर में? करना मालेश्वरी इज़ अ वेट लिफ्टर. शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश. ये जो है वेट लिफ्टर हैं, मतलब ये वेट उठा लेती हैं और कहाँ रहती हैं? ये आंध्र प्रदेश में. हर फादर इज़ अ पुलिस कांस्टेबल. उनके फादर जो है वो पुलिस में हैं. मालेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट इन व्हेन शी वॉज 12 years ओल्ड. वेट को उठाना इन्होंने कौन सी एज में शुरू करा था? जब वो 12 साल की थी. नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 kilograms. अब वो 130 किलोग्राम का वेट भी उठा सकते हैं. करनाम हैज़ वॉन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स. और 29 मेडल्स मिले हुए हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में. हर 4 सिस्टर ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग. और उनकी जो और बहनें हैं 4, वो भी क्या प्रैक्टिस करती हैं? वेट लिफ्टिंग की. अ स्टोरी ऑफ 3 sisters. Look at the photograph. Don't they look like simple grandmothers? But they are different. The picture of 3 sisters, Jwala, Leela and Hira. They live in Mumbai. ये 3 sister हैं जो कि
जिनका नाम है ज्वाला, लीला और हीरा। दे लिव इन मुंबई। ऑल थ्री ऑफ देम प्लेड कबड्डी। ये तीनों के तीनों क्या है, कबड्डी खेलती हैं। एंड टॉट द गेम ऑफ टू अदर्स, और दूसरे को ये गेम सिखाती भी हैं। ज्वाला टेल्स, व्हेन वी वर यंग गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम। जब हम यंग थे तो लड़कियों को ये गेम खेलने की परमिशन नहीं मिलती थी। पीपल थॉट दैट इफ गर्ल्स प्लेड सच रफ गेम्स नोबडी विल मैरी दैम। अगर लड़कियां ऐसे गेम खेलेंगी तो कोई उनसे शादी नहीं करेगा। दे ऑल्सो सेड दैट गर्ल्स हैड टू वेयर बॉयज़ क्लोथ्स टू प्ले कबड्डी। उन्हें ये भी रहता था कि लड़कियां जो है लड़कों वाले कपड़े पहनेंगी गेम खेलने के लिए। दैट इज़ वाई दे स्टॉप गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग। इसलिए लड़कियों को उन्होंने खेलने से रोका। द सिस्टर्स वर यंग वैन देयर फादर डाइड। जब वो बड़ी हुई तो उनके फादर की जो है वो डेथ हो गई। देयर मदर एंड मामाज maternal uncles brought them up. Both uncles used to play kabaddi and kho-kho. They encouraged the three sister girls to play kabaddi. कि जो मामा है उन्होंने उनको कबड्डी खेलने के लिए encourage किया। Jwala and Leela talk about their experience. Almost 50 years ago when she started to play kabaddi, girls never got a chance to play this game. 50 साल से पहले की बात वो बता रही हैं कि लड़कियों को ऐसा चांस नहीं मिलता था कि वो गेम खेलें। पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करते थे कि वो ऐसा गेम खेलें। बट फिर भी वी ऑलवेज फेल्ट दैट शी वुड प्ले एंड माई अंकल्स एंड मदर सपोर्टेड अस। उन्होंने खेला और उनको उनकी मम्मा ने और उनके मामा ने दोनों ने उनको सपोर्ट किया। वी थ्री लर्न द गेम एंड सम अदर गर्ल्स ऑल्सो ज्वाइन अस। हमने सीखा और हमें और लड़कियों ने भी ज्वाइन किया ना। उसके बाद हमने एक कबड्डी क्लब ही बना लिया जो कि आज भी क्या है, एक्टिव है इवन टुडे। Remembering those days, Leela and Hira still get very excited when they talk about their matches. They tell how they won some matches which they were about to lose. This was possible because of their strong will. During those matches, some very interesting things happened. Once they had to go to different town for a big match. Leela tells the match had to start 6:30 in the evening. This was possible because of their strong will. During those matches, some very interesting things happened. उस टाइम के मैचेस में एक बहुत अच्छी उनके साथ चीज़ हुई, वो बता रही हैं। When they had to go different town for a big match, वो दूसरे टाउन गई मैच के लिए। लीला tells this the match had to start at 3:60 in the evening. शाम के 6:30 बजे वो स्टार्ट हुआ। We went to see a movie from 3 to 6 o'clock. हमने देखी एक मूवी जो 3 से 6 बजे तक थी। वी थॉट वी शुड बैग इन टाइम फॉर मैच। एज सुन एज द मूवी स्टार्टेड वी नोटिस सम नॉइज एंड डिस्टर्बेंस। इट वॉज कैरिड बाय अवर मामा हु वॉज लुकिंग फॉर अस इन द हॉल विच अ टॉर्च। व्हेन ही फाउंड अस ही गेव अ बिग स्कॉल्डिंग राइट देयर इन द सिनेमा हॉल। तभी क्या हुआ, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, शोर शुरू हुआ। तब कौन थे, उनके मामा। वो एक टॉर्च से उन्हें ढूंढ रहे थे। जब उनको वो मिल गया उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा उनको डांटा उसी सिनेमा हॉल में। द सिस्टर हैड टू फेस मैनी डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ कबड्डी। कबड्डी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हुई। बट दे डू नॉट रिड्यूस देयर फन। मगर उन्हें अपने जो मस्ती थी उसको ख़त्म नहीं करा। हीरा द यंगेस्ट सिस्टर बिकेम द कबड्डी कोच। जो सबसे बड़ी थी वो जो छोटी सिस्टर थी वो उसकी कोच बनी हुई थी। शी विचेस दैट द चिल्ड्रंस लाइक यू शुड एन्जॉय एंड प्ले गेम्स स्पेशली कबड्डी। तो वो विश करती है चिल्ड्रंस जैसे कि आप लोग हो, एंजॉय भी करो, गेम्स भी खेलो जैसे कि आपका कबड्डी। हैव यू लर्न एनी गेम फ्रॉम अ कोच। या आपने किसी कोच से कोई गेम सीखा है। डू यू नो ऑफ एनी हु हैज़ लर्न एनी गेम फ्रॉम अ कोच। कोई भी ऐसा गेम जो आपने अपने कोच से लर्न करा हो। ठीक है, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।